गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम इन क्वेश्चनों के बाद आप समझेंगे रेनॉ की आर्द्रता मापी द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना। इसका चित्र मैंने पहले से बना लिया है क्योंकि ज़्यादा समय लगता तो वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने चित्र पहले से बना लिया है। अब मैं इसमें समझाऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं है, अपन चित्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसमें दो कांच की नलियां होती हैं। ये दो जो दिख रही हैं आप लोगों को, ये दो कांच की नलियां हैं। एक नली आपकी जी है और दूसरी नली जो है वो आपकी बी। ये बी नली है और ये जी नली है। और इस नली को नाम दे देते हैं ए, और ए आपकी जो है ये है चूसड़ी। ये चूसड़ी तो इसको हम सिंपल तरीके से चित्र यदि बनाते बन जाता है तो हम कर सकते हैं। रेनॉ की आर्द्रता मापी में दो कांच की नलियां होती हैं, एक जी और दूसरी बी। इसके बाद इसकी जो निचली परत होती है, ये वाला हिस्सा, ये निचली परत चांदी की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? चांदी की बनी होती है। उसके बाद इसमें रबर का एक, इन नलियों के ऊपर रबर का कार्क लगा होता है। कार्क लगाने के बाद उसमें से एक नली ए डाली जाती है। उसके बाद उसमें रबर की आगे पाइप लगाई जाती है जो कि नली बी से होकर के चूसड़ी तक जाती है। इसके बाद इसमें ईथर भर दिया जाता है। ये आपका ईथर तो ईथर की कुछ मात्रा इसमें हम डाल देते हैं तो ये ईथर हो गया। उसके बाद एक जल का पात्र, अपना जो चूसड़ी है इसमें ये जल भरा हुआ है। अब हम प्रयोग को जब करते हैं तो इसको व्यवस्थित करने के बाद इसकी चूसड़ी का जो बाल है उसको खोल करके इसके पानी को खाली करते हैं, पानी निकालते हैं। जैसे ही इसमें से पानी निकालते हैं तो इस नली के माध्यम से जो वायु है वो इसकी ओर खींचती है। अब ये जो नली है इसमें से ये वायु ईथर से होकर के यहाँ से यहाँ की ओर जाएगी। जब यह वायु इसमें से होकर के यहाँ से जाएगी, इस नली से होकर के, तो वह वायु ईथर को बाष्पित करेगी, ईथर को बाष्पित करेगी और चूसड़ी तक पहुंचेगी। अब बाष्पित होने के बाद इसकी जो चांदी की परत है यह धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और जो दूसरी नली है भी इसकी ये परत थोड़ी सी धुंधली होने लगेगी। उसी समय हम क्या करते हैं कि इसका प्रेक्षण ले लेते हैं। प्रेक्षण यानी पारे को देखेंगे, इसको तापमापी को देखेंगे। ये तापमापी है, तापमापी फर्स्ट है, तापमापी पहला और दूसरा ये हो जाएगा तापमापी ये दूसरा। तो इसमें हम उसका पाठ पढ़ लेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इससे आर्द्रता वायु में जो गई हुई है उसमें कितनी आर्द्रता की मात्रा है। इस प्रकार से हम रेनॉ की आर्द्रता मापी द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी ये जी हो गई नली और ये दूसरी बी हो गई। और यदि आप इसको एक पॉइंट के हिसाब से करना चाहते हैं या पॉइंट के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने पॉइंट मेरे हिसाब से यदि किया जाए तो इसका ए पॉइंट ले लीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या ली थी? नलियां। जो ये नलियां हैं आपने दो नली ली थी, जी और बी। ये वाली नली ली थी जी और बी। अब नलियों में क्या लगाया था आपने? कार्क। तो दूसरी चीज आप ले लीजिए कार्क, जो कि काय का है? रबर।
तो हमने इनमें रबर का कार्क लगाया था। वही चीज लिखनी है जो चित्र में है, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब हम इसमें क्या लगाए, कार्क। अब कार्क में क्या लगाया आपने, तापमापी। तो सी नंबर पे आप तापमापी आपने कौन कौन से लगाए, एक और दूसरा। तो ये इसमें लगाया तापमापी नंबर 1, आपने नली जी में लगाया और दूसरा तापमापी नंबर 2 बी में लगाया। उसके बाद में आपको एक नली और लगाई थी जिसका नाम दिया था ए। तो यहाँ पे डी में हम लिखेंगे नली ए। उसके बाद फिर आपने रबर का लगाया था, तो नली ए में आपने एक रबर का क्या लगाया था, पाइप। एक रबर का और पाइप लगाया था जो कि नली बी से होता हुआ जल के पात्र में पहुंचा। उसके बाद चूसड़ी की ये जो थी चूसड़ी में ले जाके जब इसमें पहुंचा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब चूसड़ी की चुटकी को खोल देंगे। अब आपको लास्ट जो एक और स्टेप है, इसको क्या करेंगे, इसका पानी खोल देंगे या गिरा देंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो लेंगे दूरदर्शी, यानी हम इसका जो प्रेक्षण लेंगे या चांदी की जो निचला भाग है चांदी वाला, उसको दूरदर्शी की सहायता से देखेंगे ताकि हमारी जो वाष्प है उसका इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हमारे शरीर से जो निकलने वाली वाष्प है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो उसके कारण इसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो उस चीज को हम दूर से देखेंगे दूरदर्शी की सहायता से। उसके बाद में आपने ईथर भरा, तो एक स्टेप अपन ईथर का बना लेंगे। तो नली जी में आपने ईथर भरा। ईथर भरने के बाद जब आप ईथर भर चुके होते हैं उसके बाद ही आपको एक चूसड़ी खोल देना। तो चूसड़ी जैसे ही आप खोलोगे तो इसमें से वायु होती हुई इसमें से निकल जाएगी। यानी ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ कि रेनो की आर्द्रता मापी में दो नलियां जी और बी होती हैं, उनके ऊपर रबर का कार्क लगाया जाता है। इन दोनों नलियों पर रबर का कार्क लगाते हैं एवं रबर के कार्क में से होती हुई आपको तापमापी यानी T1 और T2 डालना, T1 और T2 डाल देते हैं। उसके बाद अब नली ए और लगा देते हैं, यानी जो नली जी है आपकी उसमें कांच की नली ए लगाते हैं कुछ दूरी तक, फिर वहां से आप उसमें रबर का पाइप लगा देते हैं जो पानी के पात्र तक जाता है। उसके बाद इसका जो प्रेक्षण है वो हम दूरदर्शी के माध्यम से लेते हैं ताकि हमारे वाष्प का जो ताप है वो इस तक ना पहुंच पाए। उसके बाद फिर हमने भरा ईथर, इसमें ईथर भर देंगे। ईथर भरने के बाद में ही हम इसकी चुटकी को खोलेंगे। इस टोटी को जब आप खोलोगे तो जल निकल जाएगा और इसमें से जब वायु ईथर से होती हुई जाएगी तो ईथर का वाष्पीकरण हो जाएगा। और जैसे ही ईथर का वाष्पीकरण होगा ये परत ठंडी हो जाएगी। और जब ये परत ठंडी होगी तो आप तभी उसी समय ये वाली परत उसकी धुंधली होने लगेगी, तभी उसी समय आप इस पारे का पाठ्यांक पढ़ लेंगे और आप ये पता लगा लेंगे या लगाएंगे कि कितनी आर्द्रता वायु में पहुंची। बस सिंपल था, इतना ही है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर हम इसके गुण जानते हैं। रेनो की आर्द्रता मापी में क्या क्या गुण होते हैं इस बारे पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है या जो गुण है, ईथर की जो वाष्प है वो बुलबुले बनने पर ही बनती है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है वाष्प। तो ईथर की वाष्प तभी बनती है जब बुलबुले बनते हैं, और जब बुलबुले बनते हैं तो उससे विलोडन हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है। तो विलोडन जब इसका हो जाता है तो इसका टेम्परेचर
यहाँ कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। पूरे इसका विलोडन हो जाता है तो पूरा टेम्परेचर समान हो जाता है। दूसरी चीज, नष्ट नहीं करना पड़ता है। तो दूसरी चीज आपकी ये हो जाएगी कि इसका जब विलोडन होता है तो ईथर को नष्ट नहीं करना पड़ता। तीसरी चीज, ये जो चांदी की निचली परत होती है, ये चांदी जो है ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, तो इसके अंदर का और बाहर का दोनों तरफ का ताप एक समान रहता है। तो चांदी की सुचालकता याद रखेंगे, चांदी सुचालकता। तो चांदी जो है वो ताप की अच्छी सुचालक होती है, जिससे अंदर बाहर का जो ताप है वो एक सा बना रहता है। उसके बाद फिर हम प्रेक्षण लेंगे। तो प्रेक्षण हम लेते हैं दूरबीन से। दूरबीन से जिससे हमारी श्वास का उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका रेनो की आर्द्रता मापी के लक्षण भी हो गए और आपकी इसकी आर्द्रता मापने की जो विधि है वो भी आपको पता चल गई। तो बिल्कुल सिंपल था।